हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 इस वीडियो में करेंगे। एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10 न्यू एनसीईआरटी। चैप्टर का नाम है सम ऑफ एप्लीकेशन। सम ऑफ एप्लीकेशन, क्या नाम है इसका? तो इसका ये हमने यहाँ पर लिखा भी है, नाम इसका चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो एक वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, क्या है ये? वर्ड प्रॉब्लम्स है, स्टेटमेंट वाली हैं। अब हम इसकी फिगर बनाएंगे। फ्रॉम द एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। लाइट हाउस है, इधर देखिए, ये जो लाइट हाउस है ये कितनी दूर है? 75 मीटर का। कितने का है? 75 मीटर है। 75 मीटर है लाइट हाउस फ्रॉम अ सी लेवल। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, आंख यहाँ पर है, ये सी लेवल ये है, ये बेस पे आ गई सी लेवल। लाइट हाउस ऊपर है, लाइट हाउस ऊपर है और सी लेवल है आपका। क्या देख रहे हैं इसमें? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो ध्यान से देखिए, एक शिप ये है और एक शिप ये है, दो शिप है। जो पास में होगा उसका एंगल बोलो ज्यादा बनेगा, नहीं बनेगा? जो तो ये 45 डिग्री ले लो, ये दूर है उसका एंगल, ये पोजीशन है। इसको क्या ले लो? ए बी, और इसको सी ले लो और इसको डी ले लो। ये लाइट हाउस है। डिप्रेशन है तो डिप्रेशन यहाँ शो करना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। तो पहला कितना बन रहा था बोलो? 45 डिग्री, और दूसरा कितना बन रहा है इसके साथ? 30 डिग्री। अल्टरनेट होने से क्या है? सेम होंगे। यहाँ 30 तो यहाँ 30, यहाँ 45 तो यहाँ अल्टरनेट है ना। डिप्रेशन आंख ऊंची होगी क्योंकि लाइट हाउस ऊपर होगा टॉप, और नीचे शिप्स होंगे, शिप नीचे होंगे ना। एक पहला शिप, दूसरा शिप। आपसे क्या निकलवाया है इसमें? वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर। एक दूसरे के पीछे है, अपोजिट में नहीं है, एक दूसरे के पीछे। तो वन साइडेड हुआ, क्या हुआ? सेम डायरेक्शन हुआ। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो डीसी निकालनी, क्या निकालनी है? डीसी निकालनी है। अब श्रीमान जी ये देखिए, अगर हमने इसको x ले लें और इसको हम क्या ले लें? y ले लें, तो टोटल डिस्टेंस विल बी x प्लस वाई। हैव वी गॉट इट? अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो इसको थोड़ा हम शेप कम करेंगे और इसमें इनका शेप बढ़ाएंगे, इसका साइज भी बढ़ाएंगे। देखिए अब आप यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत देखिए, सॉल्यूशन। लेट AC इज इक्वल टू x मीटर और लेट DC इज इक्वल टू y मीटर, और AD कितना आ जाएगा? टोटल x प्लस y मीटर। हमारी बात से सहमत हो जाइए। AC को हमने x ले लिया और इसको DC को y ले लिया, तो टोटल AC कितना आ गया? x प्लस y। और AB क्या है बोलो? AB इज इक्वल टू 75 मीटर हाइट ऑफ लाइट हाउस है, इसकी है। अब फाइंड क्या करना है? DC इज इक्वल टू y, फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन मार्क। डिस्टेंस बिटवीन शिप्स, एक शिप कौन सा सी पर है, एक डी। अब देखो दो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पहला राइट एंगल ट्रायंगल क्या ले लें? इन राइट एंगल ट्रायंगल। क्या रीड करोगे? राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा? BAC। तो BAC देखिए बेटा, यहाँ से क्या होगा? 10 45 एंगल 45 है। परपेंडिकुलर सीधा हम ले लें AB, और बेस क्या है यहाँ पर बोलो? AC। और ये कितना है आपका? 10 45 डिग्री 1। AB कितना है आपका? 75, और AC क्या है? x इज इक्वल टू 75। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डिस्टेंस
of the first ship from the lighthouse AC 75 मीटर 75 मीटर ये 75 मीटर। तो अब इसे थोड़ा सा हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऊपर के करेंगे, ऊपर को करेंगे इसे थोड़ा सा फिगर को। देखिए अब माय डियर स्टूडेंट इसे क्या बोल सकते हैं, मीटर। ये क्या है बोलो, इसको बोल सकते हैं डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट शिप। फर्स्ट शिप, दो शिप है ना, है? तो फर्स्ट शिप फ्रॉम लाइट हाउस, फ्रॉम लाइट हाउस। हैव यू गॉट इट? पर माय डियर स्टूडेंट्स आपको निकालना क्या है, वाई निकालना है। क्या निकालना है, वाई निकालना है। तो हम वाई निकालेंगे, तो वाई के लिए देखो आप कैसे निकालेंगे। एक्स आ गया, एक्स आ गया कि नहीं आ गया? अब वाई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वाई। अब दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, अभी दूसरा नहीं लिया ना, दूसरा लिया है क्या, नहीं। अब देखिए यहाँ पर अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ आ रहा है ये ना राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा वाला डी ए, नहीं ऊपर क्या था, बी था, ऊपर ए बी ए डी, बी ट्रायंगल के ऊपर बी है ना, बी ए डी, बी ए डी। तो इसमें क्या लेंगे, 10 30 डिग्री परपेंडिकुलर ए डी, ए बी, सॉरी क्या है ऊपर वाला, ए बी दिख नहीं रहा है इसलिए, और ये ए डी। और ये 10 30 क्या होता है, 1/√3, 10 30 1/√3। ए बी जो हाइट है 75 और ए डी क्या आ गया, x प्लस वाई। हाँ जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 75√3। x अभी आपने निकाला है, x कितना निकाला है, 75, ये 75 लिख दो, प्लस वाई 75√3, ये आ गया। अब y इज इक्वल टू क्या आएगा, 75√3, और 75 को इधर ले जाओ, माइनस का हो गया। इसमें से आप y इक्वल टू 75 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 इतना आएगा। अगर आपको ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स आगे सॉल्व करना है इसे, तो आप क्या करो, 75 1.73 वैल्यू ले लो इसकी, -1 75 ये करेंगे तो -0.73। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, (75) 0.73 का मल्टीप्लाई करोगे तो 54.75। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी उन्होंने आंसर यहीं पर छोड़ दिया है, ये y इक्वल टू 75√3 माइनस 1, ये भी आपका आंसर है, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। अगर आगे निकालना है तो √3 की वैल्यू रख दी, 1.73 -1 कर दिया, और ये आया 0.73, मल्टीप्लाई आ गया 54.75। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा कर दिया इसमें, 13। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत।